थोड़ा सा अभी जो आप ब्रेकिंग कर रही थी ना, जो बड़ी आपने सुनाई जी जी सुप्रीम कोर्ट में जी सिविलियन ट्रायल्स के मुतालिक फैसला आया, थोड़ी सी बैकग्राउंड लोगों को होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला महफूज किया था और इसी हफ्ते आना था, उन्होंने दिया और ये बताया है कि जब हमारे अपने लोग, चाहे वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो, अपने फौजी तनसीबात पर हमला करते हैं तो उनके लिए कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फैसले के फैसला करके जिन लोगों की मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी उनको बहाल कर दी है, क्योंकि ये फैसला मुश्किल था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तो से करके एक मैसेज सारी लोगों को चला गया है कि अपनी अफवाज के तनसीबात पे हमला नहीं करना। हम दुश्मन को जवाब भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब कोर्ट में फैसला महफूज हुआ था तो बताया गया था कि लाहौर के कोर कमांडर को भी विदाउट पेंशन फारिग कर दिया गया जॉब से। जी 5-7 अफसरों को किया गया था। तो ये पहली दफ़ा क्लियर किया गया था कि उनको कोई बरात दे के घर नहीं भेजा गया था। जब आप अपने चाहे कितने भी सभ्य हैं तो आपने अपने निज़ाम के तहत काम किया था। तो जब फौज की जिम्मेदारी ये है कि उसने दुश्मन का मुकाबला करना है तो अपने घर को अगर कंट्रोल नहीं करेगी, अपने इलाके कि वहाँ पे लोग आएंगे और इस तरह हरकत करेंगे तो नहीं बख्शा जा सकता। तो दुश्मन को कैसे बख्शा जा सकता है? तो दुश्मन को हमने नहीं बख्शा। हमारी अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने, मैं लफ्ज़ ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहरिया मुकम्मल तौर पे इस वक्त समुद्रों में मौजूद है, पहरे दे रही है, क्योंकि इंडिया की बड़ी ख्वाहिश होती है इस तरह के मामले में कि हमारा तेल भी बंद कर दे, ब्लॉकेट कर दे वहाँ से, कि गल्फ से जो हमारे पास ऑयल आना होता है वो भी बंद हो जाए। हम उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। एयर पावर इन सब में मेन मानी रखती है कि एयर पावर आपकी। क्या ये भी कहा जा सकता है कि एज अ नेशन हम प्रेशराइज नहीं है, मतलब हमारी अदालतें और बाकी सारे मामला ज़िंदगी के वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे? बिल्कुल, देखें कितना बड़ा इंडिया ने अपनी तरफ से मार्का मारा, हमने जवाब दिया, उनकी तसल्ली की। हमारा कौन सा मार्केट बंद हुई, हमारे कौन से लोग छुप गए? वो तो रात को लोग आ गए थे। मैंने अभी बताया भी है कि लोग फ़ोन देने के लिए लाइनों में लग गए थे। पावरपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में, मुजफ्फराबाद हो, जिस जगह पे हमला किया, मुरीद के पे किया, तो लोग हमारे घरों में नहीं बैठे थे। हालांकि सिक्योरिटी रीज़न में ये होता है कि लाइट बंद करें, छुप जाएं, बैठ जाएं, लेकिन लोग आए, जज्बात में आए। लाहौर शहर में लोग झंडे लेके लिबर्टी मार्केट में आ गए थे। तो हम दुश्मन को बता रहे हैं कि यहाँ कोई खौफ शौफ नहीं है आपका। मीन्स हमने जो सोशल मीडिया की बात थी वो पहला मरहला था कि हमने कहा था कि आ जाओ, फिर तुम्हें एक और कप चाय का भी पिलाएंगे, तुम गैर जानिबदार वेन्यू पे आके शारजा या दुबई में लड़ाई लड़ लो। जो कुछ होता रहा, हम यहाँ पे ये बिल्कुल नॉन सीरियस इशू बनाया हमने, लेकिन उसके पीछे हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मजबूत होना था कि हमें ये यकीन था और वो यकीन साबित हुआ। हमारी मुसल्लह अफवाज ने काम दिखाया, हमारी बर्री फौज LOC पे पूरी तरह उनकी चौकियाँ गिरा रही है, सब कुछ बना रही है और एक यूज़ हो रही है। जहाँ पे कवर चाहिए वो मौजूद है। तो इंडिया को इसीलिए मसला बनाया कि आप वो दुनिया से भी रब्ता कर रहा है, बात कर रहा है, और हम तो बड़े क्लियर हैं कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देना है कि आप हमला करो, फिर जवाब सहने के लिए तैयार रहो। और हमने साबित किया हर दफ़ा कि हम बातें नहीं कर रहे इंडिया की तरह। मोदी पिछली दफ़ा भी अवार्ड शवार्ड दे के लोगों से जान छुड़ा रहा था कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ और त्यारे का झूठ बोला है पाकिस्तान ने। अब जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी अनाउंस करती है कि 3 राफेल तैयारे हैं और दूसरे 2 तैयारे हैं, तो ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। उसको तो उस कंपनी को भी बताना पड़ेगा कि उनके शेयर डाउन हुए हैं, उनकी तो ऐसी की तैसी फिर गई हुई। ये पूरे इसके अंदर जो त्यारा जंगी बनाते हैं वो ऐसे नहीं बनता। पाकिस्तान ने बहुत खामोशी से, सुकून से उनका जवाब तैयार किया। मोदी साहब बड़े खुश बैठे हुए थे कि जनाब देखें हमारे पास राफेल है और हम जो मर्जी कर लेंगे। तो उनको पहला झटका तो 4 दिन पहले लगा जब तैयारे वापस ले जाने पड़े। और फिर हमने बगैर जाए, जब हम बार बार कह रहे थे कि इस्लामाबाद से खड़े होकर हम श्रीनगर के पार हमला कर सकते हैं, हमारे लाइव खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। लाइव खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो कुछ कदम है कि वो उस एरिया की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पास इंडिजिनस अपने तैयारे मौजूद हैं। ये वो काम है। आप ये भी फरमा रहे थे कि इनकी फ़ज़ाइया को हमेशा पाकिस्तानी फ़ज़ाइया से मारी पड़ी और माजी में तो रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। आलम की बात की जाए तो सबको किसको याद नहीं उसका। रेमान साहब आपकी जानब आऊँगा, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जवाब यकीनी तौर पर शदीद होगा, तो किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब भी देना है और हालात को कंट्रोल में भी रखना है? देखिए, पाकिस्तान का एक तो हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। और पाकिस्तान पर अगर कोई जारहियत तलब की जाती है तो उसका जवाब जो है वो बिल्कुल तरीके से दिया जाएगा। और जो भी हम पर एग्रेशन होगी उससे ज़्यादा जो है वो जवाब जो है वो मिलेगा। और किसी भी जारहियत को रोकने का तरीका भी यही होता है। आपको याद होगा जब 2019 में पुलवामा वाले वाक़े के बाद जब भारत ने एक स्ट्राइक की जो है वो बात की, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी उनकी जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर जो है और उनके जो
आदाब में उनको हिट नहीं किया था, बल्कि उनके करीब जो है वो उनको निशाना बनाया था मकामात को, ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि हम इनको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं। और उसमें एक जगह नहीं थी, एक साइड नहीं थी। जब भारत ने तो बालाकोट में एक जगह पर जो वो पेलोड गिराने का कहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मल्टीपल साइट्स को जो है वो टारगेट जो है वो किया गया था। अब ये जो इस वक्त एस्केलेशन हुई है और जो कल भारत की तरफ से किया गया है, तो ये पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत गैर मामूली, ये इन्होंने जो स्केल है एस्केलेशन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल की जंग के बाद ऐसी गैर मामूली जहाज नहीं, और 9 जगहों को या 7 जगहों को जो है वो इस तरह से निशाना बनाना, ये एक खुला जो है वो याद दिलाने की कोशिश है। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान जबकि वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब देगा, और ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि उससे बढ़कर जो है वो जवाब देगा। तो अब मेरा ख्याल है भारत को भी अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ तो हमने जो अपने दिफा में किया है, जो हमने उसकी तैयारी गिराए हैं, और जो कल रात सूरत हाल बनी रही, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल जो होती है वो उस वक्त सबसे बेहतर एग्जीक्यूट होती है जब जो आपका दुश्मन है वो उसकी तवक्को ना कर रहा। और पिछले मरतबा भी जब 24 घंटे का वक्त दिया गया था वो इसकी वजह से था कि हम वो मकाम और जगह या वक्त का जो तयन है वो हम करें। सही, बिल्कुल ठीक है रहमान साहब, साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से हम आगाह करते चले, अदालत की मुंह से जो खबर है फौजी अदालतों का ये केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और 5 और 2 के तनासुब से अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। 5-2 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा समेत दीगर अपीलों को मंजूर कर लिया है। अपीलें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन रिजवी भी अक्सरियती फैसले में शामिल हैं, और 5-2 के तनासुब से ये फैसला सामने आया। जिन्होंने इख्तलाफ किया मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान ने, उनका भी आपको बताते चले कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आपका इस फैसले के बाद आर्मी एक्ट की 2E1 और 2 को बहाल भी कर दिया है। फौजी अदालतों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 5-2 के तनासुब से अपीलें मंजूर। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल को गैर आइनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा समेत दीगर अपीलों को मंजूर कर लिया। अपीलें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन रिजवी भी अक्सरियती फैसले में शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और नईम अफगान ने इख्तलाफ किया। इस पर बात करेंगे जहाँ से बासी से। जी जहाँ से बताइए। जी हाँ, 5 जजेस की अक्सरियत से फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से ये फैसला जारी किया गया है। जो अक्सरियती फैसला जिन 5 जजेस ने जारी किया है ओपन कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया है। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। इन 5 जजेस ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 59(4) जो है उसको बहाल किया है, और उसके साथ ये कहा है कि 23 अक्टूबर 2023 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की अक्सरियत से उसको कलअदम करार देती है। अपील के हक के ऊपर इस 5 जजेस की अक्सरियत ने ये कहा है कि हुकूमत अगर चाहे तो इसके लिए अपील का हक देने के लिए कानून साजी कर सकती है। इसके अलावा जिन 2 जजेस ने इख्तलाफ किया है उनमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। इन दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट्स में ये कहा है कि जो अदालतें हैं वो आर्टिकल 175 में वाज़ेह कर दी गई हैं, और फौजी अदालतें आर्टिकल 175 की तारीफ में नहीं आती। एग्जीक्यूटिव से अदालतें बाहर होती हैं, और जो आर्मी एक्ट है की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पाक मिज़ाइया ने पेशावराना हिकमत अमली के तहत भारतीय जारहियत का मुंह तोड़
जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय जंगी लाइव ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। लाइव ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पाक फिजाइया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और एक और भारतीय तैयारे के गिरने की फुटेज भी मंजर यहाँ पर आ गई। पाक फिजाइया ने पेशावराना हिकमत अमली के तहत भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए और भारतीय जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 MiG-20 शामिल है। भारत को अपने 5 जंगी तैयारे मारे जाने पर सांप सूख गया। और ये भी नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने भारत की तरह सिर्फ ज़बानी जो है वो दावा नहीं किया, बल्कि इसके सबूत भी मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। फुटेजेस वक्तन फ़वक्तन सामने आती जा रही हैं। एक और भारतीय तैयारे के गिरने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आई है, जिसके मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया ने पेशावराना हिकमत अमली के तहत भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी ये जवाब पाकिस्तान देने का इरादा भी रखता है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूदा डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। खालिद बताएगा, फुटेज एक बार सामने आई है, मजमूई तौर पर अब नाज़रीन को भी बताइए कि कितने तैयारे पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए। ये देखिए, अभी तक जो मुतल्लिका इत्तलात हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं, वो तो 5 तैयारों का ही अभी तक बता रहे हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ फुटेज है वो अब सामने आना शुरू हो गई है। और ये एक और तैयारा है जिसके गिरने की फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है। और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जो हमेशा पेशावराना महारत का जो अमली मुजाहरा किया, ये उसी का मुँह तोड़ जवाब है कि ये तैयारा भी जो है इंडियन जो साइड है उसी साइड पर गिर रहा है, जिसकी फुटेज जो है वो नज़र आ रही है और मंजर-ए-आम पर आई है। और ये 5 तैयारे हैं अभी तक जिनमें सिक्योरिटी ज़राए हैं, उनका ये दावा है कि 3 राफेल तैयारे हैं, जबकि एक जो है वो SU-30 तैयारा है, जबकि एक MiG-29 तैयारा उसमें शामिल है। लेकिन जो ड्रोन चलाने की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब तक तकरीबन 8 जो ड्रोन है वो मारने की जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कन्फर्म किया है कि उनको मार दिया गया है। इस तरह जो पाकिस्तान की जानिब से जो अभी कार्रवाई की गई, खासकर जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की है, उसी के ये तनाज़ुर में जो है 5 तैयारे अब तक इंडिया के जो है वो इस जंग के दौरान जो है वो मार गिराए गए हैं। और भारत में जो मार गिराए जाने वाले तैयारे हैं, उनके मलबे के और आग लगने के जो वाक़यात हैं वो अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि फुटेज जो जहाँ पे वो गिरे हैं, मकामी लोग उसकी फुटेज बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, जिसकी इतलात जो है वो अब आ रही है, उनकी वीडियोज़ जो है वो मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। और ये भारतीय जो मीडिया है उसकी जानिब से भी एतराफ़ किया जा रहा है कि 3 तैयारे जहाँ इंडिया के वो गिराए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि इनकी मजमूई तादाद जो है वो 5 है, जिसमें 3 राफेल तैयारे शामिल हैं। जी बिल्कुल ठीक है खालिद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और पाकिस्तान ने तो भारत की मजमूई तौर पर, जिस तरह खालिद आप बता रहे थे कि 5 तैयारे मार गिराए हैं, ड्रोन्स की तादाद जो है वो 8 तक पहुंचे हैं, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कंफर्म किया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या हम किस तरह से देखते हैं हालात को? एक तो हमने ये भी देखा कि हमने 5 तैयारे भी गिराए, 8 ड्रोन हमने मार गिराए, और भारत में इतना हौसला भी नहीं है कि इसको तस्लीम कर सके। देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि एक इतना बड़ा सेटबैक है उन्हें कि समझ नहीं आ रही। तो फ्रांस भी परेशान हो गया कि हमने किन के हाथ दे दिया तैयारा, कि वो उनके ऊपर तो प्रोफेशनली आ गया कि एक ही घंटे में 3 तैयारे आपने उड़वा लिए। ये कौन लोग इसे उड़ा रहे थे, क्या चला रहे थे? ये तो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ये ऐसे नहीं उनके एयर वाइस मार्शल को, जो डिप्टी एयर चीफ थे, वो भाग गए थे, उनको मैदान में समझ आ गई थी कि ये मेरे साथ होना क्या है, तो वो हटा दिया मोदी ने उनको कि भाई ये क्या कर रहे हो। इंडियन फोर्सेस को समझ आ रही है कि पाकिस्तान की एयर पावर अल्हम्दुलिल्लाह एक साइकोलॉजिकल असर उनके ऊपर मौजूद है कि भाई हर दफ़ा हम ही मार खा के आते हैं। इस दफ़ा उनके अंदर ये था कि भाई पता नहीं राफेल से क्या होगा। राफेल जब आया है और उसको वापस जाना पड़ा है, तो वहाँ तो आसान ख़त्म हो गए। और इधर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पायलट्स एक जज्बे के तहत, एक ईमान के तहत कि हमें शहादत तो सबसे पहले मतलूब व मकसूद है मोमिन, तो ये चीज़ें जब अंदर मौजूद होती हैं, वहाँ गौ माता की पूजा करने वालों को अब बंदा क्या मज़ीद कहे कि वो क्या कर रहे थे और क्या चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने बेहतरीन किरदार अदा किया, हमारी फोर्सेस ने प्रोफेशनली, चाहे ग्राउंड पे आप LOC पे देखें, बर्री फौज जगह जगह निशाने उनकी चौकियों के लगाए हैं, उनको मार भगाया है। जब वहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है कि वो सिविलियन आबादी जो मुसलमान है उनको आगे रखते हैं अपनी उस चक्कर में कि जी हमें कुछ ना कहा जाएगा। फिर एयरफोर्स का देख लें कि सारी जगह पे जब वो भावलपुर की तरफ आए थे, उनका पाकिस्तान के अंदर आने का प्रोग्राम था, हमारे तैयारों ने इंटरसेप्ट किया
वो मिसाइल फेंक के गायब हुए, हमने उनको निशाना बनाया। चाहे वो सियालकोट सेक्टर पे आए हों, वर्किंग बाउंड्री पे, कि जहाँ पे भी इंडियंस आए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब ये बात समझने की है कि पाकिस्तान दाखिली तौर पे जितना मर्जी अंदरूनी तौर पे ये फंसा हुआ था सियासी तौर पे या कुछ भी, कौम साथ खड़ी है अपनी अफवाज के, क्योंकि ये हमारे दिफा की बात है, हमारी अंदरूनी लड़ाई कलामी के लिए माजरत में भारतीय रवैये की जानिब बात करना चाह रहा हूँ कि भारतीय रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ देखा हमने कि भारतीय जंगी जुनून सवार था जो भारत की क़यादत है उस पर, फिर अपनी फ़ौज को उन्होंने इख्तियार भी दे दिया, फिर हम जब हमने जवाब दिया फिर इन्होंने अपनी चौकियों पर वो जो सफ़ेद परचम थे वो लहरा दिए। ये बात है कि उन्हें समझ नहीं आई कि राफेल के तैयारे रख के 36 तैयारे, उनका ख्याल था बस हम तो सब कुछ हो गए। उनको जेट-एंड-सी का नहीं पता था, उसमें रडार और राफेल के मुकाबले का था, उसके अंदर जो मिसाइल मौजूद है जो हमने जो आया इसके लिए था जेट-एंड-सी के लिए, हमने वो रडार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी लगा दिया और मिसाइल भी वही लगा दिए। तो हमारे पास तो बेहतरीन तैयारे उनके मुकाबले में उनसे ज़्यादा मौजूद थे इस लेवल पे आके। फिर एक जज्बा होता है और आधे तैयारे जो स्क्वाड्रन वो बताते हैं वो रशियन है, जो कि यूक्रेन की जंग की वजह से रशियन उनकी हेल्प नहीं कर रहे कि उनकी तैयारों की रिहेबिलिटेशन वहाँ पे जाके या इधर टेक्निकली वो कर सकते हैं। हमें तो ये पता है, ये बात इंडियन एयरफोर्स को भी पता है, लेकिन चूँकि वहाँ मोदी जैसा कसाब मौजूद है जो मुसलमानों को मारने के लिए किसी भी कीमत पे, चाहे वो वहाँ पे इंडिया में हो या पाकिस्तान का मुकाबला करना हो, तो वो उनके ऊपर एक जुनून और पागलपन सवार है। वो थे इस चक्कर में कि बिहार का इलेक्शन है, मेरी मकबूलियत ख़राब हुई है, मेरी साख ख़राब हुई है, मैं बस इसको लेके और मैं सब कुछ जवाब ले लूँगा, लेकिन वो मारे गए, वो फंस गए, क्योंकि वो जवाब देने की बजाय अब उनसे जवाब वहाँ मांगा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है सोर्सेज के साथ, ऐसे नहीं CNN फॉक्स न्यूज़ उठा के या राइटर दूसरी एजेंसियाँ ये खबर दे देती तैयारे गिर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी क्रैश हो गया। भाई किसके साथ क्रैश हो गया, कोई बता तो दो ना। पहले तो आपने आपस में फौजियों को मारा, जो इंडियन फौजी थे उन्होंने सिख फौजियों को मारा, फिर हेलीकॉप्टर गिरा दिया पहले भी, और 2019 में भी यही कुछ इन्होंने पहले भी किया था। अब आज जो कुछ हुआ है इनके साथ, वो अजीमत जो उन्हें उठाई जा रही है, वो जो लोग इनके पीछे थे उनको भी परेशानी होगी यकीनन कि आप किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो अमेरिकन हो। आज वो सब सोच रहे होंगे कि ये तो हर दफ़ा हमें यूज़ करके अपने लिए तो सब चीज़ें ले रहा है, लेकिन जो उनके मकासद हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे। तो चाइना तो फिर आज आगे गया ना पाकिस्तान के साथ मिलके, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी तो सुपीरियर साबित हो गई। ये बात उनके लिए बड़ी हसीमत की बात है, चाहे वो इंडियन हो या इनके सपोर्ट करने वाले। अच्छा आमिर साहब, यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जंगे जीतने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, हौसले और हिम्मत की भी ज़रूरी होती है। चाइना की बात हम कर रहे हैं, अगर भारत मज़ीद हमारा पानी भी बंद करता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, तो क्या चीन भी मैदान में आ सकता है? चीन भी इस तरह पानी बंद कर सकता है प्रेशराइज करने के लिए भारत को? देखें, मिथ बहुत अच्छी चीज़ होती है। इमेजिनेशन जो इंडिया ने की कि हम जहाँ मिसाइल मार रहे हैं वहाँ दहशतगर्दी के कैंप है, ये हमारे सोशल मीडिया पे चल रही है। हर मुल्क अपना फैसला खुद करता है। चाइना हमारी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम ये कैसे तवक्को करें कि वो जाके वहाँ पे उनका दरिया का रुख मोड़ेगा, वो अपने लिए करेगा जो भी करेगा। लेकिन आज हमने पहले अपनी मजबूती इस्तेकाम साबित किया है कि हम किसी के बातों के साथ नहीं खड़े हुए, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन लड़ाई तो हमें खुद लड़नी है ना। लिहाजा हम ये नहीं सोचते कि वो वहाँ से आएंगे डैम गिर, तो डैम का बदला डैम से लिया जाएगा। पानी अगर हमारा बंद होगा तो उनके पास ठहरने नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि वो डैम को रोक सके। उन्हें परसों जो रोका था, रात रिलीज करना पड़ गया कि उनके डैम खतरे में आ गए थे कि पानी की एक कैपेसिटी पे रोक सकते हैं। अब आगे चल के वो मुस्तकिल आपकी जारियत करते हैं, तो उसका हम कह चुके हैं कि वो एक्ट ऑफ वार होगा। आप जो मर्जी कर लें, हमने आपको तो नहीं सब जो इंडियन चैनल्स में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वो भी ये बता चुके हुकूमत को कि ये पानी आप बंद करने की बात करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मुताबिक साल आपको दरकार होंगे, क्योंकि पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी उनके पास फिलहाल नहीं है। तो फिर ये दावे किस बेस पे करते हैं? नहीं, उन्होंने अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनाई हुई है। वो जो मुख्तलिफ डैम बनाते चले आ रहे हैं और उसको कहीं हम चैलेंज करते हैं, कहीं उनके पास गुंजाइश मौजूद होती है, कहीं वो जो आबी ज़खायर हैं उनको गहरा कर लेते हैं कि मज़ीद पानी स्टोर कर लें कि पाकिस्तान को ख़राब करें। ये आबी जारियत ये भी होती है कि आप बगैर बताए पानी छोड़ देते हैं ज़्यादा, ताकि लोगों को हम नकल मुगानी न करा इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। आमिर इलियास साहब, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी आपको बताएं कि बहावलपुर की मस्जिद पर भारत का मुसलमाना मिसाइल हमला, तालिबान ने आज फजर की नमाज
इसी मस्जिद में अदा की। इसी मस्जिद पर आज रात भारत ने मिसाइल हमला किया था। जब पाक मिसाइलें भारतीय तैयार को मुख्तलिफ मकामात पर भारत के अंदर तारीखी सबक सिखा रही थी, तब आम शहरियों ने अपने ईमान और किरदार का भरपूर मुजाहिरा किया, नमाज अदा की। और यही यकीनी तौर पर वो जज्बा है, यही वो किरदार है, यही वो ईमान है जिसका मुकाबला हिंदुस्तान कभी भी नहीं कर सकता। ये नाज़रीन मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बहावलपुर की मस्जिद, जिस पर भारत ने बुज़दिलाना मिसाइल हमला किया था। अहले ईमान ने आज फजर की नमाज भी उसी मस्जिद में अदा की और भारत को ये पैगाम दिया, आंखों में आंखें डाल के ललकार के पैगाम दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम झुकने वाले नहीं हैं। इसी मस्जिद में आकर भारत ने मिसाइल हमला किया था और अहले ईमान ने आज फजर की नमाज भी इसी मस्जिद में ही अदा की है। जब बात बताया भारतीय मीनारों पर मुख्तलिफ मकामात पर भारत के अंदर तारीखी सबक सिखा रही थी, तो तब आम शहरियों ने अपने ईमान और किरदार का मुजाहरा किया। ये तो आम आदमियों का, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं, ये उनका किरदार था, ये उनका ईमान था। जो सिपा सालार है, जो हमारे पाक फौज है, उनके ईमान का मुकाबला तो किसी सूरत किया ही नहीं जा सकता। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बहावलपुर की मस्जिद के मनाज़िर हैं, जहाँ पे भारत ने बुज़दिलाना मिसाइल हमला किया था और अहले ईमान ने आज फजर की नमाज भी उसी मस्जिद में अदा की और वाज़ेह पैगाम दिया कि हम डरने या झुकने वाले नहीं हैं। जी हाँ, बहावलपुर की मस्जिद पर भारत का बुज़दिलाना मिसाइल हमला और अहले ईमान ने आज फजर की नमाज इसी मस्जिद में अदा की।